क्या सिर्फ 4 महीने में 5 लाख रुपए कमाने हैं? तो मैं एक बहुत ही बढ़िया खेती का आइडिया लेकर आ गई हूँ, जिसे अगर आप शुरू करते हैं ना तो आप आराम से 10 गुना प्रॉफिट कर सकते हैं अपना। राम राम किसान भाइयों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल, जहाँ पर हम बहुत ही बेहतरीन फार्मिंग के आइडियाज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप वीडियोस को, इन शॉर्ट्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, बस इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। तो आज एक और बहुत शानदार आइडिया मैं लेकर आ गई हूँ, सफेद मूसली की खेती, जिसे अगर आप शुरू करते हैं तो 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं अपना। चलिए सारी जानकारी डिटेल में समझते हैं। ये एक ऐसी खेती है जो ना सिर्फ आपको खेती बाड़ी में मुनाफा देती है, बल्कि एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह भी काम करती है, जो आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मदद करती है। इसके बाद अगर आप सफेद मूसली की खेती करते हैं, उसे सुखा कर बेचते हैं, तो आप आराम से 800 से 1200 रुपए पर किलो पर उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो इसे बल्क में खरीदती हैं, तो आराम से 4 से 5 महीनों के अंदर आप 4 से 5 लाख रुपए पर एकड़ से कमा सकते हैं, जो कि अगर आप सोयाबीन या गेहूं की खेती करते हैं अपनी खेतों में तो आपको सिर्फ 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ही मुनाफा मिलता है। बता दूं, सफेद मूसली एक ऐसा पौधा था जो पहले सिर्फ जंगलों में उगा करता था, लेकिन अब किसान भाई हमारे इसे अपने खेतों में भी उगाकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए अब इसकी खेती मैं आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें जिस मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। आपकी खेतों में पानी रुकना नहीं चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए, यानी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। और मौसम की बात करूं तो सफेद मूसली को उगाने के लिए 20 से 35 डिग्री का तापमान सही रहता है। और इसकी बढ़िया उपज अगर देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाई जाती है। यहाँ पर आपको जो ज्यादा खारी मिट्टी है उसको अवॉइड करना है। अब अगर आपको इसकी प्लांटेशन शुरू करनी है तो जून के महीने में आप शुरू कर सकते हैं, या फिर मानसून से पहले अगर आप इसकी प्लांटेशन करते हैं तो वो एक आइडियल मानी जाती है, यानी सूट करने वाली हो जाती है। इसके बीज का दाम अगर आपको बताऊं तो वो 400 किलो पर एकड़ पर लगाया जाता है, जिसमें आपके पास आराम से 80,000 रुपए तक की लागत आपको पड़ जाएगी। अब स्पेसिंग की बात बताऊं तो कतार से कतार के बीच की दूरी 24 इंच की होनी चाहिए, और हर पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वो 6 से 7 इंच की होनी चाहिए। इसको लगाने के लिए इसके जो ट्यूबर्स हैं उनको आपको छोटे छोटे पीसेस में काटना है, उसको गौमूत्र या फिर नीम के सॉल्यूशन से उसे ट्रीट करना है, और 2 से 3 इंच की गहराई में उसे लगा देना है। ये एक डबल फार्मिंग मॉडल है। यहाँ पर एक और टिप ये है कि आप मूसली के साथ साथ गेहूं की फार्मिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ज्यादा पानी नहीं देना है, पौधों को मॉडरेट मात्रा में ही पानी डालना है, और ध्यान रहे कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप 3 से 4 ट्रॉली काउ डंग यानी गाय के गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका खर्चा आराम से 30,000 रुपए पर एकड़ के आसपास पड़ जाएगा। आप यहाँ पर नीम के बायोपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके पौधों में कीड़े मकोड़े ना लगे। अब आपको इसका हार्वेस्ट करना है तो अक्टूबर से नवंबर का बीच का जो महीना होता है वो बढ़िया रहता है। प्रोडक्शन की बात करूं तो आपको 1 एकड़ में आराम से 20 से 25 क्विंटल की उपज मिल जाएगी, और सुखाने के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपकी 4 से 5 क्विंटल की उपज आपको मिल जाएगी। इसको सुखाने का तरीका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको 10-15 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं। इसे छील कर सुखाना होता है, वो काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर मशीन से भी कर सकते हैं। चलिए अब बहुत ही बढ़िया सेगमेंट आ गया है, बात करने वाले हैं लागत और मुनाफे की। यहाँ पर मैं आपको मुनाफा बताऊंगी वो हम 1 एकड़ के हिसाब से बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीज की लागत जो है वो आपको 80,000 के आसपास पड़ेगी, और लेबर और बुआई का खर्चा अगर हम देखें तो 40,000 के आसपास वो आ जाता है। फर्टिलाइजर्स आपको पड़ेंगे 30,000 के, और हार्वेस्टिंग यानी कटाई में इसका खर्चा आ जाएगा 15,000 के आसपास। तो कुल मिलाकर इसका जो खर्चा हुआ वहाँ पर लगे हमारे 1,65,000 रुपए। अब मान के चलिए कि आप 5 क्विंटल ड्राई मूसली को 1,000 के रेट से भी बेचते हैं, तो आपके पास पूरी इनकम मिलाकर होगी 5 लाख रुपए। चलिए सोच के देखिए कि 4 महीने में आपके पास 3,35,000 का मुनाफा हुआ। क्या कोई और फसल ऐसी है जो आपको इतना मुनाफा दे पाए? तो अब चिंता मत करिए, अब इतना तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको करनी होगी मार्केटिंग और स्टोरेज। तो अगर आप सूखी मूसली यानी ड्राई मूसली को लोकल मंडी में बेचने निकलते हैं तो आप आराम से 800 से 1200 रुपए पर केजी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मा कंपनी से डायरेक्ट टाई अप करते हैं और उनको डायरेक्टली बेच देते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है, और इसको आप एक्सपोर्ट के तरीके से भी बेच सकते हैं, जैसे कि यूएई, चाइना, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ होती है। बस ध्यान रहे कि इसे ठंडे और सूखी जगह पर रखना है। चलिए यहाँ पर हमने सारी अच्छी बातें कर ली है, इतना मुनाफा होगा, कहाँ बेच सकते हैं, क्या मार्केटिंग करनी है। अब थोड़ी से चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ दिक्कत आ सकती है आपको। तो आपको अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नीम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, जल निकासी एकदम सही मात्रा में होनी चाहिए। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बहुत ही समझदारी से इस बात का ख्याल रखना
है कि कब आपको उसको स्टोर करना है, कब आपको उसे बेचना है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आ सकता है कि मार्केट में कभी इसका प्राइस ज़्यादा है, कभी कम है। तो वो आपके ऊपर, वो आपकी स्टोरेज और बेचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने सही समय पर उसे स्टोर किया और सही समय पर उसे मार्केट में जाके बेच दिया। तो ये थी सफ़ेद मूसली की हाई प्रॉफिटेबल फार्मिंग का एक तरीका। अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और ये भी बता देना कि कितने लोग कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आपके कोई भी डाउट रहते हैं, कुछ भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।